गुड इवनिंग गाइस, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो बेसिकली हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उसमें ये दोनों टॉपिक प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। एंड बाकी बट क्लास 12th में अगर आप जाते हैं तो जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इन कैलकुलेशन में यूज़ होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, मैं अलग अलग चैप्टर्स में इन फॉर्मूलेज का यूज़ हो जाता है। मोस्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें यूज़ होता है। आप इस चैप्टर में भी मतलब अभी कॉनिक सेक्शन करेंगे तो उसमें भी इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ होता है। तो हम दोनों फॉर्मूलेज को देखने वाले हैं, कंप्लीट डेरिवेशन, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो किस तरीके से ये फॉर्मूला बना, कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। तो हम डेरिवेशन देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सबसे पहले बेटा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है ना। फॉर्मूला समझ लेते हैं, पूरा कंप्लीट हम समझने वाले हैं। इस डी को समझने वाले, डी एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, एक पॉइंट है आपका, कोई भी एक्स वाई प्लेन में कहीं भी पॉइंट बैठा हुआ है, एक लाइन है, तो उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कौन से डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। ठीक है, तो डी क्या होगा, इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। ए एक्स वन, ठीक है, प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स वन वाई वन क्या है, पी के कोऑर्डिनेट, अभी हम मानेंगे उसको। ठीक है, लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लाइन होती है। ठीक है, बट इस फॉर्मूले को पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं, ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है ना, तभी तो क्लैरिटी बनेगी, तभी तो हमें लगेगा कि हाँ सर, इस डेरिवेशन से कंप्लीटली क्या हुआ, इजिली याद हो गया। ठीक है, फॉर्मूला मेनली डेरिवेशन क्यों करते हैं हम, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया, और याद करने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये एक पॉइंट है पी, किस कहीं भी मतलब एक कार्टेशियन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, और ये आपकी एक कोई लाइन है। तो आपके दिमाग में आएगा सर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस ये भी है सर, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है। तो कौन से डिस्टेंस की बारे में बात कर रहे हैं आप। तो बात अब खुद बताओ, डिस्टेंस तो बहुत सारे है सर, है ना। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, मतलब आगे आगे जाएंगे, डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस मुझे लेना है जो शॉर्टेस्ट होगा, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि आप देखो ना, सारे बिहेव क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज से एक ही तो होगा जो शॉर्टेस्ट होगा। अगर आपको एक पॉइंट है, सामने एक लाइन है, आपको जाना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सब तो हाइपोटेन्यूज होंगे, आपको पता है हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल अगर मैं बात करूं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको ना क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। तो आपको समझ आना चाहिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन है, वो यही बात कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक क्लियर हो गया होगा मैं कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है सर। अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं, ध्यान से नजरें स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस मैंने बनाया, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजिली आपको चीज़ें समझ आएंगी, बस फोकस आप स्क्रीन पे रखना। ठीक है, एक बार ही समझना है डेरिवेशन, उसके बाद आपके दिमाग में ना फिट हो जाएगी बिल्कुल कि किस तरीके से ड्राइव की। तो एक लाइन ले लेते हैं, पहले तो एक पॉइंट मान लें। ठीक है सर, एक पॉइंट पी मान लो कहीं भी, है ना, मैंने यहाँ पे मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन कोमा वाई वन। ठीक है, अब एक लाइन मान लेते हैं, जिससे ये लाइन हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट पी है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। पहले तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ। सर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या फिर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके ऊपर है। मैं जो ड्राइव करने वाला हूँ बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप वाई माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फ़र्क कुछ नहीं होगा, वो एम की फॉर्म में आ जाएगा बस। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ इसकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, इसकी मुझे डेरिवेशन करनी है, मतलब मुझे डिस्टेंस कौन सा निकालना है, पहले तो ये डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस की लाइन, दैट इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये निकालना है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज़ द डिस्टेंस, ये हम निकाल रहे हैं। अगर मैं इसको P बोल रहा हूँ, इसको मैं M बोल देता हूँ, तो PM निकालना है एक तरह से। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ B, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट A और B के। अब देखो बेसिकली मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है, मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करूँगा दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, तो ट्राइंगल हम बनाएंगे बेटा। देखो ट्राइंगल किस तरीके से बनेगा, क्या करना है, ए को मीट करा दो पी से, बी को मीट करा दो पी से, तो ट्राइंगल बन गया, नहीं बन गया, पी ए बी इज द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये समझ गए। अब कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे ए के, तो ए के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, सर जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल, आपको एक्स एक्सिस में अगर वो पॉइंट चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 सर। तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सर, एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस सी बाई। वैसे ही अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट मतलब बी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमें पता है सर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो इसको भगाओ, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 सर, वाई क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई बी। तो डायरेक्टली मैं लिख दूँ क्या, सर एक्स तो 0 होगा, माइनस सी बाई बी वाई कोऑर्डिनेट। वैसे ही यहाँ पे ए के लिए क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो माइनस सी बाई ए कोमा सर 0। तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, जब हमारे पास एक ट्राइंगल में तीन कोऑर्डिनेट आ गए तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज सर, ए भी एक बेस हो गया एंड पी एम इज द हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को इक्वेट कर देंगे हम एक जो वर्टिसेस के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं उससे, तो ईजिली क्या हो जाएगा, हम इक्वेट करके वहां से डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो फंडा समझ गए, बस अब वो हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर बेस क्या है, मैं डायरेक्टली थोड़ा लिखने की कोशिश करूँ सर, ए बी, और हाइट क्या है सर डी। ठीक है, इक्वेट करेंगे। सर एक एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 10th में पढ़ा है, एक तो बेटा देखो डिटर्मिनेंट मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पेज में, मैं ये बता दूंगा कि डिटर्मिनेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। बट एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर लिखूँ तो सर, हाँ एक याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, हाफ इंटू मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, मॉडुलस क्लोज, यही होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे x1 y1 तो है, x2 y2 किसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो, x3 y3 इसको मान लो। ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए। अब बस पॉइंट को रखना ही तो है। तो देखो हाफ ए बी बताओ कैसे आएगा, सर ए बी आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि दो पॉइंट है, एक ए और बी, तो उनके बीच में डिस्टेंस इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये हमें पता है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। अब मुझे बताओ x2 क्या है, अगर मैं बात करूँ सर माइनस सी बाई, x1 क्या है सर 0, y2 क्या है सर 0, एक्स y1 क्या है माइनस सी बाई बी। ठीक है ना, मैं बी ए की बारे में बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने x1 y1 x2 y2 एज्यूम किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखो सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो सर माइनस सी बाई ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो माइनस सी बाई ए आएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा सर, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है सर, सेम y2 माइनस y1, तो y2 है 0, y1 है माइनस सी बाई बी, 0 माइनस और माइनस सी बाई बी कितना हो जाएगा सर, सी बाई बी, उसका होल स्क्वायर सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, इन टू में सर डी तो है ही। ठीक है, क्लियर। अब राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं, हाफ मॉडुलस x1 कितना है सर, x1 तो x1 ही है, y2 कितना है सर, y2 मेरा 0 है, y3 कितना है माइनस सी बाई बी, तो 0 माइनस ऑफ माइनस सी बाई बी, सब प्लस सी बाई बी हो जाएगा, आप डायरेक्टली सी बाई बी लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस x2 कितना है सर, x2 है माइनस सी बाई ए, तो माइनस साइन आ ही जाएगा। y3 कितना है सर, y3 मेरा माइनस सी बाई बी, और y1 तो सर y1 ही है। ठीक है, जो पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। सर x3 कितना है सर 0, अब 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे सर 0 ही होना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। ठीक है, तो आप बताओ हाफ,
अब क्या सी स्क्वायर है दोनों साइड, है ना, तो मैं सी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा सर, सी आ जाएगा। अब बचा क्या सर, 1/a² प्लस 1/b², क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो a² प्लस b² अपॉन a²b², ये सो नो, बोलो सर। बिल्कुल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सी तो बाहर आ गया, a²b² अपॉन में सर ए बी का होल स्क्वायर इकट्ठे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर राइट हैंड साइड में हाफ, अब ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा c(x1/b) और ये सर c²ab और ये प्लस c(y1/a), ये हो जाएगा सर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, जो लेफ्ट साइड में है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाफ इंटू सी सर रूट ओवर a² प्लस b²। देखो बेटा, जब हम डराइव करते हैं ना तो ये समझते चलना, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है। ये सिंपल सिंपल है, बस आपको एक बार खुद से करना है। मैं कर रहा हूँ तो आप भी एक बार करेंगे तो आपको भी हैंड जब चलेगा है ना स्मूथली, तो फटाफट चीज़ें समझ आएंगी और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, खुद से भी करना, देख लो समझ लो बट खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। अब देखो एक फंडा और बताता हूँ मैं, छोटा सा फंडा आपके ना काम आएगा आगे चल के बहुत। तो अब ये देखो, रूट के अंदर में ab² लिखा हुआ है, तो रूट का मतलब क्या होता है सर, रूट का मतलब है पावर 1/2। बोलो पावर 1/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा ए बी, बट याद रखना हमेशा कभी भी रूट x² है ना हमेशा मोड x आता है। ये फंडा याद रखना, रूट x² इज नॉट x, रूट x² है ना मोड x होता है, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। तो ये फंडा हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नीचे क्या लिखेंगे सर, उसके नीचे हम लिखेंगे मोड ए बी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए बी स्क्वायर है, अलग अलग कर सकता हूँ ना मैं, रूट a² प्लस b² अपॉन रूट ab²। तो रूट है पावर 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, मैंने कहा ए बी नहीं लिखेंगे हम, मॉडुलस लिखेंगे, रूट x² इज मोड x, ये याद रखना, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स जब मैं आपको बताऊंगा है ना पूरा कंप्लीट, तो उसमें आपको A to Z सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो छोटी छोटी कैलकुलेशन में यूज़ होती है ना, जो हम गलती करते हैं वो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मॉडुलस ए बी अभी याद रखो ये होता है, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता रूट के अंदर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा सर, हाफ। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी सी कॉमन ले सकते हैं सर, बिल्कुल सी कॉमन ले सकते हैं, नोमेरेटर में तो मुझे दिख ही रहा है। उसके बाद सर एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा मैं, क्या आएगा सर, ए बी आएगा एलसीएम, ठीक है। ए बी एलसीएम आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका a(x1) प्लस b(y1), है ना, और ये ए बी तो ए बी तो प्लस सी, ठीक है ना। सी कॉमन लिया तो x1, ये x1 रह गया, ये y1 रह गया, ये c रह गया। एलसीएम लिया तो ए बी आ गया, है ना, ए बी डिवाइड बाय बी इज ए इंटू x1 a(x1), इस तरीके से लिखा स्टेप, ठीक है। अब बताओ कोई चीज़ कैंसिल आउट भी हो रही होगी सर, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रही है, ये पूरा का पूरा हाफ सी कट गया, ठीक है बिल्कुल। अब क्या बचा मेरे पास सर, ये रूट ओवर a² b², और यहाँ पे याद रखना ये डी भी आएगा, ठीक है ना, डी को लिख देते हैं, डी भैया को छोड़ते नहीं है, डी भैया भी इंपॉर्टेंट है, मेन तो वही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई आप डी भी कर देना, तो मैं डायरेक्टली अब डी लिख दूँ क्या, बिल्कुल सर। देखो मॉडुलस ए बी है, मॉडुलस ए बी है ना, या अगर आपके सामने मोड ए अपॉन मोड ए इस तरीके से लिखा हुआ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मोड ए अपॉन मोड बी। आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये देखो इधर, है ना, मॉडुलस ए बाय बी को मैं मॉडुलस ए अपॉन मॉडुलस बी इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ बताइए, क्या ये भी मॉडुलस ए इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। a(x1) प्लस b(y1) प्लस सी, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा सर, अपॉन में है जो ये रूट ओवर a² प्लस b² है उसको नीचे ले आओ, ठीक है। और सर ये वाला मॉडुलस ए बी और ये भी मॉडुलस ए बी है, बिल कैंसिल आउट, ठीक है, ये कट जाएंगे दोनों। तो क्या मेरा डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं डराइव हो गया, बताओ। ये d इक्वल टू क्या आ गया सर, a(x1) प्लस b(y1) प्लस सी अपॉन में रूट ओवर a² प्लस स्क्वायर। तो एक्स वाई के जो कॉफिशेंट है उनका स्क्वायर रूट ओवर वो आ जाता है। तो x1 y1 याद रखना, ये पॉइंट p है, ठीक है इसके। तो आई होप आपको समझ आया गया होगा ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला इस तरीके से डराइव हुआ। और डिटर्मिनेंट का मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो मैंने ये राइट हैंड साइड में किया है ना, इसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है हाफ देखो मॉडुलस लगा लेना, ठीक है ना, मैंने कंप्लीटली मॉडुलस लगा दिया। अब ये डिटर्मिनेंट,
अगर डिटर्मिनेंट नहीं पता है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो फॉर्मूला तो पता ही है ना, तो उस फॉर्मूले से देख सकते हैं। बेसिकली क्या है, ट्वेल्थ क्लास में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर है, उसमें हम डिटर्मिनेंट को समझते हैं, तो उसके थ्रू भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही तो होता है। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डाल दो, वो ये इसको डराइव करते हैं, तो यही ओपन हो जाता है, जो ये यहाँ पे लिखा है ना, यही ओपन हो जाता है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वैसे डिटर्मिनेंट के थ्रू भी ऐसे आप लिख सकते हो, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ये। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला मैं एक बार अगेन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या होता है बताओ सर, डी इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज नथिंग बट, मॉडल्स लगाइए पहले, और एक पॉइंट जो है x1 y1 मान लीजिए, by1 प्लस सी मॉडल्स क्लोज अपॉन में रूट ओवर सर a² प्लस b²। सर दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। कौन सा डिस्टेंस? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, फंडा क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन करें। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो। 5 सेकंड का पोज लो, 10 सेकंड का पोज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से क्वेश्चन लगाओ, बहुत ईजी है। जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसी के बेस पे ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पॉइंट आपको दे रखा है, क्या मैं बोल दूँ इसको? x1 y1 बोलो इसको, हाँ x1 y1 मैं बोल दूँ। ठीक है सर। सर ये लाइन दे रखी है, सर ये लाइन क्या है? सर ax1 है ना, ax1 तो बाद में हम रखेंगे ना, पहले क्या लिखेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो मुझे बताना a की वैल्यू क्या है? सर a की वैल्यू 3 है, इक्वेट कर दो ना। b की वैल्यू कितनी है? -4। सर c की वैल्यू कितनी है? -26। ठीक है, x1 क्या है? 3 है, y1 है -5। व्हाट इज द डिस्टेंस? सर डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो गया अब तो मुझे। सर मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c, एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो है ना, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी बार दिमाग में फिट हो जाता है। तो आंखें बंद करोगे है ना, सोते सोते भी ये फॉर्मूला लिख दोगे इजिली, रटने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप ही दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो डाल दो वैल्यू। सर ए क्या है? सर 3 है। x1 कितना है? सर x1 है 3। ठीक है, प्लस b कितना है? सर b है -4। ब्रैकेट का यूज़ करना हमेशा, गलती नहीं होगी माइनस साइन की। y1 कितना है? सर -5। ठीक है, b कितना था? -4। यही है ना बेसिकली जो लाइन है आपकी, एक मिनट स्केल, जो लाइन है ये आपकी इसी में तो आप रख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया। उसके बाद सर c, सर -26 है, अपॉन में क्या होगा? सर रूट ओवर a² प्लस b²। तो a कितना है सर? सर 3 का स्क्वायर, और b कितना है सर? -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, करो भाई कैलकुलेट, कितना आएगा? 3 इंटू 3 सर 9, -4 इंटू -5 सर 20, प्लस का 20 -26। ठीक है, अपॉन में सर 3 स्क्वायर इज 9, -4 स्क्वायर 16, रूट 25 इज 5। ठीक है, क्या आ गया? सर 9 प्लस 20, 29 -26 3, 3/5, मॉडुलस 3 है तो 3 रहेगा, 3/5 कितना आ जाएगा? यूनिट, यूनिट लिख दे। ठीक है, दैट इज द आंसर। 3/5 यूनिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है और अगर कोई कैलकुलेशन में यूज़ होता है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। पढ़ो क्वेश्चन बेटा। शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। ध्यान से क्वेश्चन को ना 2-3 बार 4-5 बार पढ़ लो, जब तक ना क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्वेश्चन पढ़ना ही इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स में ना हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, गलती कैलकुलेशन कर देते, फिर देखता है ये क्वेश्चन में तो ये बोला था, तो सिली मिस्टेक होती है। उसको अवॉइड करने का बेस्ट है क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन्स। पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट, वो मुझे शो करता है जो पाथ है मूविंग पॉइंट का, सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन्स, ये दो डिस्टेंस ये आपको दे रखे हैं, आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है कि सर जो एक पॉइंट होगा ना, मुझे नहीं पता, हम कुछ भी मान लेंगे, x1 y1 मान लो, h, k मान लो, है ना, h, k मान लेंगे, बाद में उसे रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है एक्स वाई से, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि उसको मान लो वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो क्या बन जाए? स्ट्रेट लाइन। तो वो मुझे प्रूव करना है, और एक चीज़ मुझे गिवन है, सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम दी टू लाइन, उस पॉइंट का इन दोनों लाइन से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन समझ गए? तो मैं अगर एक रफ डायग्राम बनाऊं, है ना, एक रफ डायग्राम बनाऊं, उसके थ्रू आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूं। मान लो ये एक पॉइंट है, दैट इज़ अ पॉइंट पी। मैं इसको क्या बोल दूं सर? h, k बोल दूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक लाइन है आपकी,
ठीक है, ओके सर, एक लाइन ये है, ठीक है। तो हमें तो पता है सर, डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात में बात होती है, ठीक है। एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लेट से मैं जस्ट रफ फिगर बनाइए बेटा, ठीक है। +5 इक्वल टू 0, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -5 इक्वल टू 0, है ना, एक ही बात है। इस लाइन को मैंने लिख दिया 3x + 2y -5 इक्वल टू 0। जस्ट एक रफ डायग्राम बनाया बेटा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाया, तो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये एक पॉइंट P है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है D, और ये भी क्या है D, यही तो बोला सच दैट डिस्टेंस, हाँ पढ़ो, डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन्स आर इक्वल, डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन उस पॉइंट P का वो क्या है, इक्वल है। तो ये सर है। तो अब मुझे कंसेप्ट क्या यूज़ करना है सब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट का उस लाइन से, दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। तो यही तो है एक्चुअली में, इसको मैं D1 बोल दूँ, D2 बोल दूँ, तो इक्वल ही तो है, D1 इक्वल टू D2। यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, D1 इक्वल टू D2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ही लिखा ही हुआ है ना, तो वो आप लिखना चाहें एग्जाम में लिख देना। अब मैं डायरेक्टली लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मॉडुलस लगाएंगे। अब क्या है सर, 3x क्या है सर, x की जगह आप ये h डाल देंगे क्योंकि x1 वही है, -2 सर, यहाँ पे k आ जाएगा -5, ठीक है। ये हो गया D1, और इसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा सर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब D2 बता दो सर, D2 हो जाएगा मॉडुलस, क्या आ जाएगा सर, 3 इंटू एच प्लस 2 इंटू के -5, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा सर, रूट होगा सर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो मॉडुलस को मत भूलना बेटा, मॉडुलस इज इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे ये पॉइंट आपको ना कैलकुलेशन में एरर नहीं होएगी, ये याद रखोगे, ठीक है। नीचे क्या आएगा सर, 3 का स्क्वायर इज 9, -2 का स्क्वायर 4, √13 आएगा, डायरेक्टली लिख दूँ मैं √13, ठीक है सर। राइट हैंड साइड बताओ सर, मॉडुलस 3h प्लस 2k-5 अपॉन में सर ये भी क्या आ जाएगा, √13। तो सर √13, तो √13 क्या होने वाले हैं सर, √13 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या बचा सर, ये आ बचा 3h, इसको मैं इस कलर से लिखता हूँ, 3h -2k-5 इक्वल टू 3h + 2k-5, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, कभी भी ना आपको मैं यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट बताऊँ, मॉडुलस x इक्वल टू मॉडुलस y है, तो याद रखना x इक्वल टू क्या होता है, +-y, ठीक है, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो सर +-x भी तो लिख सकता था, लिख लो y इक्वल टू +-x लिख लो। बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा कंसेप्ट बताऊँ, एक बार आप प्लस लोगे दोनों, ये होगा सर, एक बार x को नेगेटिव लो, एक दोनों बार नेगेटिव लो दोनों को, एक बार y को नेगेटिव लो। मुझे एक बात बताओ, क्या -x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू -y एक ही बात है, x इक्वल टू वाई, ये माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू वाई एक ही बात है, ठीक है ना। तो चार ये जो आए हैं सॉल्यूशन, बात तो एक ही है ना, तो मैं ये डायरेक्टली यही लिख सकता हूँ ना, x इक्वल टू +-y। तो ये बात आपको क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। x इक्वल टू +-y, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 3h -2k-5 इक्वल टू +-3h + 2k-5, ठीक है। एक बार मैं प्लस लूँगा केस 1, एक बार केस 2 नेगेटिव लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केस 1 ले लेता हूँ, केस 1, तो क्या आएगा सर, 3h -2k-5 प्लस लेंगे तो क्या आएगा सर, 3h + 2k-5। देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है सर, 3h विल कैंसिल आउट, ठीक है। -2k, ये तो सॉल्व हो जाएगा, क्या आ जाएगा सर, -2 के जो लेफ्ट साइड में उसे राइट साइड में लिया हो तो ये हो जाएगा 4k, -5, ये भी सर कैंसिल आउट, तो 4k इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। के एक पॉइंट ही तो है बेटा, के एक पॉइंट ही तो है, तो के इक्वल टू 0 मैं बोल सकता हूँ, ठीक है सर। केस 2 बताओ, केस 2 को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, केस 2 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। केस 2 क्या आ जाएगा सर, जिसमें मैं क्या लेने वाला हूँ, माइनस साइन लेने वाला हूँ, ठीक है। माइनस साइन लूँगा तो क्या आएगा, 3h -2k-5 माइनस टाइम्स 3h + 2k-5, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा, -3h -2k + 5, राइट लेफ्ट साइड तो आपकी ये लिखी हुई है। कुछ कैंसिल आउट होगा सर, बिल्कुल कैंसिल आउट होगा, -2k बिल कैंसिल आउट,
-5 अब कैंसिल आउट नहीं होगा, 3h इधर आएगा तो 6h, और ये -5 उधर जाएगा तो सर 10। तो h इक्वल टू क्या आ गया सर 5/3 आ गया। बात आप समझ रहे हैं? तो ये है क्या सर h इक्वल टू 5/3? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? h को अगर मैं जस्ट मैं ये बोलूँ, h को रिप्लेस कर देते हैं ना, एक थोड़ा सा आपको अगर लोकस का कंसेप्ट पता है ना, या नहीं पता कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो लोकस होता है ना, एक पॉइंट होता है ना, इस तरीके से पाथ, एक मतलब हम उसे कुछ कंडीशन देते हैं, उस पॉइंट को कान में कुछ कहते हैं कि भैया हम देखो ये कंडीशन दे रहे हैं, तो भैया पाथ जो तेरा ट्रेस होगा वो कंडीशन को यूज करते हुए, वो उसका क्या हो जाता है, लोकस होता है। तो हम जब पॉइंट लोकस निकालते हैं उस पॉइंट को ना एच कोमा के मानते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटली, फिर एक्स वाई में रिप्लेस कर देते हैं। तो मतलब एच को एक्स से, के को वाई से। ये थोड़ा सा याद रखना, जब आएगा वो टॉपिक तो मैं बताऊंगा, बट बेसिक आपको समझ आ गया होगा। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 3h इक्वल टू 5, तो मैं 3x इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। तो ये है क्या? सही, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बोलो, स्ट्रेट लाइन आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल सर, यही तो हमें प्रूव करना था कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अभी के इक्वल टू जीरो का मतलब कैसा? वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो का मतलब कैसा? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस होता है कैसे? एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। बात समझ गए? तो क्या जो पाथ मूव कर रहा है पॉइंट पी, वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो उस तरीके से हैंस प्रूव्ड आप बोल सकते हैं। बात समझ गए? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना था आपको, दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करना है। किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्या है क्वेश्चन? वट आर दी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 इक्वल टू 1 इज अ 4 यूनिट। सब बड़ी जल्दी पढ़ दिया आपने, समझ ही नहीं आया। आराम से पढ़ते हैं भाई, ठीक है, इस पेन का यूज करते हुए। वट आर दी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मुझे वो पॉइंट बताना है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। ये लाइन है। अब मैं इसका ना थोड़ा सा रफ फिगर बनाऊंगा, बट थोड़ा एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या क्या है। कभी भी ना क्वेश्चन समझना है, थोड़ा रफ डायग्राम बना लो, उससे ना क्लैरिटी बड़ी आती है। ठीक है, क्या करूँ, ध्यान से समझना। एक्स वाई प्लेन ले लो, ठीक है। थोड़ा मैंने कहा ना एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन की इक्वेशन, इसको आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 3y इक्वल टू 12। मैं डायरेक्टली ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स को जीरो डालो सर, वाई इक्वल टू 4 कहाँ, यहाँ पे होगा, बोल दो। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,4। जब मैं एक्स को जीरो डालेंगे, वाई को जीरो डालो, एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ कहीं होगी। ठीक है ना, मैंने पॉइंट निकाल दिया। ये पॉइंट वो है जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सेक्ट बना देते। ठीक है, क्लियर है ये लाइन? दैट इज द लाइन ऑफ x/3 प्लस y/4 इक्वल टू। ठीक है, इसको अगर आपको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x + 3y -12। एलसीएम लोगे 12 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12, लेफ्ट साइड में ले आया मैं डायरेक्टली। तो ax + by + c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में स्टैंडर्ड में लिख लिया। अब पॉइंट P क्या है? पॉइंट P कहाँ पे है सर? पॉइंट P मेरा कहाँ पे है? वाई एक्सिस में है सर। ठीक है, कहाँ पे है सर? वाई एक्सिस में है। तो उससे डिस्टेंस की वो बात कर रहा है। तो अब एक बार मैं उसको डायग्राम बनाने दो मुझे। मतलब क्या है, जस्ट मैंने ये पॉइंट मान लिया, मुझे नहीं पता ये कहाँ है। ये बोला उसने कि वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे नहीं पता तो मैं क्या बोल दूँ सर? 0, क्या बोल दूँ बताओ? बी बोल देता हूँ। बी कहीं और तो यूज हुआ नहीं, तो बी बोल देते हैं कि वाई एक्सिस पे सर एक पॉइंट रहा होगा, इसे लेट से पी बोल देते हैं। तो उसका डिस्टेंस उस लाइन से कितना है? 4। वो डिस्टेंस कौन सा होता है सर? कोई भी डिस्टेंस नहीं लिख सकते हम, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ? एम। अब ये मत समझ लेना सर ये 3,0, ये पॉइंट 3,0 ये वाला है। ठीक है, तो ये 4 यूनिट। तो अब क्या फंडा समझ आया सर? एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस ही तो निकालना है, वो आपको दे रखा है सर, 4 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या आती है सर? लाइन की इक्वेशन आती है, उसमें एक्स वाई की जगह आप वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा सर? लाइन की इक्वेशन 4 इंटू x1, x1 कौन सा सर? वो पॉइंट 0,b, तो 0 आ जाएगा। ठीक है सर, प्लस 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कौन सा सर? b -12 अपॉन में सर एक्स वाई के कॉफिशेंट का स्क्वायर। एक्स वाई के कॉफिशेंट का स्क्वायर मतलब सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 इक्वल टू मॉडुलस क्या आ जाएगा सर? 3b -12 अपॉन में सर 16 + 9 25, √25 इज 5। ठीक है, क्लियर है? तो ये कितना आ गया सर? मॉडुलस 3b -12 इक्वल टू 20। ठीक है, अब सर
यहाँ पे मुझे एक और कंसेप्ट समझ आएगा क्या सर, मॉडुलस एक्स अगर आपका ए दे रखा है तो वी ऑलवेज रिमेंबर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है। सर क्यों होता है ऐसा? बेटा एक्स आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आउटपुट तो पॉजिटिव ही आ रहा है। चाहे मैं ए रखूँ आउटपुट पॉजिटिव, माइनस ए रखूँ आउटपुट पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है ना। मॉडुलस -5 इज 5, मॉडुलस 5 इज 5, तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 3b-12 इक्वल टू +-20। तो 3b क्या आ जाएगा सब, +-20 +12। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा सब, +-20 +12 अपॉन में 3। दो वैल्यू निकल के आएंगी, बता दो भाई b की दो दो वैल्यू कौन सी है। सर एक बार मैं प्लस लूंगा तो 20 + 12 इज 32/3। एक तो ये वैल्यू हो गई b की। दूसरी सर माइनस लूंगा तो -20 + 12 सर -8/3। क्या सर नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोऑर्डिनेट ही तो है। बी की वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव, तो ये दो वैल्यू होंगी बी की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू 32/3 एंड b इक्वल टू -8/3 आर द आंसर। व्हाट इट मीन्स सर, एक यहाँ भी पॉसिबल है पॉइंट जिससे वो परपेंडिकुलर आ गए, और एक पॉइंट सर यहाँ कहीं होगा। मतलब इस ये अगर मैं बात करूँ ऐसे, इसको ऊपर एक्सटेंड कर दूँ तो ऐसा कुछ, ऐसे कोई पॉइंट ये होगा। ठीक है, या जिससे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी 4 यूनिट आ रहा होगा। बात समझ गए? इसलिए ये दो आंसर आए हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, 3 क्वेश्चन समझ गए, बेसिक कंसेप्ट समझ गए, डेरिवेशन समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम डेरिवेशन देख लेते हैं। ये छोटी सी डेरिवेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहले हम पहले सर फॉर्मूला तो बता दो। पहले भी तो आपने फॉर्मूला बताया था। बिल्कुल बेटा। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, याद रखना, मॉडुलस C1 - C2। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, दो स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसमें कांस्टेंट होगा, एक में C1 होगा एक में C2 होगा, √a² + b²। सर बात आती है, सर ये कौन से वाली लाइन के कोफिशिएंट लिए, है ना। तो ये अभी याद रखो फॉर्मूला, अभी आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं कौन सी लाइन के ये लिखे हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। देखो फॉर्मूला अब डराइव करने वाले हैं, ध्यान से अब नजरें स्क्रीन पे। ये एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस लाइन, अब एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस है, व्हाट इट मींस सर, स्लोप इक्वल होती है। मतलब सर, अगर इस लाइन की मैं इक्वेशन की बात करूं, ax + by + c1 = 0। सर इसकी स्लोप, अब मुझे बताओ, स्लोप आपको पता है सर, y = mx + c में m हमारा स्लोप होता है। आप इसको उस तरीके से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और y - mx - c1 = 0। ठीक है, अब स्लोप अगर मैं बात करूं क्या होता है सर, कॉफी -a/b। इसको हटा दो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। देखो होता क्या है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, मैं रफ में समझा रहा हूँ बेटा ये। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। देखो अगर मैं बी वाई प्लस, या ऐसे समझो, हाँ, बी वाई इक्वल टू क्या लिखूंगा, -ax - c1। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा सर, -a/b x - c1/b। तो x का, तो देखो x का कॉफिशिएंट दैट इज m, y = mx + c में c आपका कांस्टेंट हो गया -c1/b, और m क्या हो गया -a/b। तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ सर, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं जो स्लोप होगी क्या आ जाएगी, -a/b। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और दो पैरेलल लाइन होती है सर, तो स्लोप हमेशा क्या रहता है सर, सेम रहता है। मतलब पहली वाली लाइन की, जो ये पहली वाली लाइन है ना, इसका भी क्या रहेगा स्लोप, -a/b। तो मैं कह सकता हूँ सर, कॉफिशिएंट ये एक्स वाई के सेम ही रहने वाले हैं, बस कांस्टेंट अलग हो सकता है। ठीक है, बात समझ गए? तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ पे भी स्लोप अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना होगा सर, इसकी भी स्लोप -a/b होगी। दो स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल होती है, तो हमेशा स्लोप क्या होती है, इक्वल। दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ये हमें पता है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा डिस्टेंस होगा ये सर, क्या ये थ्रू आउट, सब जब पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस है, थ्रू आउट डिस्टेंस क्या रहने वाला है सर, सेम ही रहेगा। तो कहीं से भी आप लो, ये डिस्टेंस डी रहने वाला है। अब मैं ये एक पॉइंट मान लेता हूँ, जस्ट पी। ठीक है, इसको x1 y1 मैंने मान लिया। ठीक है, अभी डराइव कर रहे हैं तो उस वजह से ये मान लिया मैंने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मुझे बताओ सर, अभी हमने डेरिवेशन की एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट पी है, लाइन मेरी कौन सी है, ये मैंने L2 बोल दी, ये लाइन मैंने L1 बोल दी। ठीक है, बात समझ गया। स्लोप इक्वल होती है बेटा दो पैरेलल लाइंस का, तो इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई आपको दिख रहा है, कॉन्स्टेंट अलग हो सकता है। क्लियर है। तो सर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सर पॉइंट का लाइन से तो मुझे पता है, लाइन कौन सी है सर, L2 वाली, तो उस लाइन में आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की जगह x1 y1 डाल देंगे। ठीक है भाई, प्लस C2 अपॉन में क्या आ जाएगा सर, रूट ओवर, आप समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम क्यों है, वो दोनों लाइन के ही सेम है। अब मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, सर एक लाइन होती मेरे पास 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरी होती सर 6x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सर अब कैसे इक्वल करोगे बेटा, 2 कॉमन ले लो ना, इस लाइन में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, क्या x और y कोफिशिएंट सेम नहीं आ गए, सर बिल्कुल आ गए, -7/2 इक्वल टू 0। C1 थोड़ा अलग हो गया ना, तो ये सेम बनाने हैं, आपको याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान रखना कि पैरेलल लाइंस तो नहीं है, तो वो आपको चेक करना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि अगर ये लाइन ऐसे कोफिशिएंट सेम ना मिले तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है मुझे कि कहीं ये पैरेलल तो नहीं है। जस्ट स्लोप -a/b से चेक कर लो आप, है ना, कि स्लोप इक्वल तो नहीं है, तो पैरेलल लाइन होंगी तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्या सर ये आ गया फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 है, ठीक है सर, बिल्कुल। अब ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, x1 y1 उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ax1 प्लस by1 प्लस C1 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, x1 y1 उस लाइन में है तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे बिल्कुल। सर ax1 प्लस by1 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, -C1, रिप्लेस कर दो ना, ये जो ऊपर है यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ax1 प्लस b1 क्या -C1, तो क्या आ गया C2 माइनस C1 अपॉन में रूट ओवर इसको प्लस। अब बात आती है सर, आपने तो शुरू में फॉर्मूले में C1 माइनस C2 लिखा था, क्या फ़र्क पड़ता है, मॉडल्स इसलिए तो लगाया कि आप अगर नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, मॉडल्स है ना, आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो C1 की वैल्यू आई आपकी 5, C2 की वैल्यू आई 3, कोई भी फॉर्मूले में रखो, 5 माइनस 3 करो तो भी 2 आएगा, 3 माइनस 5 करो -2, बट मॉडल्स है तो 2 आ जाए। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, दैट इज द डी डिस्टेंस। ठीक है, दो लाइन के बीच का मतलब क्या है सर, कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस मॉडुलस विद रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। डेरिवेशन समझ गए, छोटी सी डेरिवेशन थी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला सिंपल है ताकि आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। अब देखो सर, पैरेलल लाइंस, स्लोप की बात करोगे -a/b -3/-4, सर 3/4 है उसकी स्लोप। ठीक है, और वैसे भी एक्स और वाई कोफिशिएंट सर क्या दिख रहे हैं, सेम ही दिख रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइंस हैं सर। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू बताओ सर 3 है, b की वैल्यू क्या है -4 है, सर C1 बताओ, C1 को आप 7 मान लो। अब बात आती है सर, अगर ये इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 दे रखी होती तो भी क्या मैं C1 वो 7 ले सकता था। ट्राई करना स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की, ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, बट ले भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर दूसरी लाइन को भी फिर आप उसी तरीके से लेना बेटा, -5, उसको +5 मत ले लेना वरना गलत आंसर आएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या तो एक साइड ले जाओ राइट साइड में, या एक साइड लेफ्ट साइड में ले आओ। क्लियर है, ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है सर, ये हो गया। C2 बताओ भाई, C2 हो जाएगा सर 5। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर फॉर्मूला होता है डी मॉडुलस C1 माइनस C2, सर 7 -5 अपॉन में रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। क्या आ गया सर, 2 हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया सर, 5 हो गया, रूट 25 ना, 2/5 यूनिट्स। सर ये डिस्टेंस, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 2/5 यूनिट आ गया। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, फटाफट आ जाओ ये क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से समझूं, एक कोई लाइन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे ये निकालनी है, बट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है उससे इक्वली डिस्टेंस है, तो आप क्या कहेंगे सर, पैरेलल लाइंस है, ऐसे बना दो सर, मतलब ये लो सर, एक ये पैरेलल लाइन। तो एक बात बताओ, जो डिस्टेंस होता है
कैसे निकालते हैं सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में ही बात करते हैं। मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे सर ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है इस लाइन के, ये परपेंडिकुलर ही तो है, वही तो निकालते हैं पॉइंट का। लाइन से डिस्टेंस देखा सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो सर यहाँ पे अब मैं किस तरीके से लिखोगे बताओ? सर यहाँ पे बात करेंगे तो सर इस तरीके से हो जाएगा। परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, ये देखो, ये अगर बना भी दोगे ये नहीं बनेगा, कोई बनेगा ही नहीं। परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, तो पैरेलल होनी चाहिए, और ये भी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस इक्वल कैसे होगा सर? इस तरीके से पैरेलल होंगी तो बात नहीं बनेगी। इसमें एक ही केस बनेगा सर, ये दोनों को ना ऐसे पैरेलल होना पड़ेगा, मतलब जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है वो इन दोनों के पैरेलल रहेगी, तभी जो डिस्टेंस रहेगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी तरीके से इक्वेट कर पाओगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ गए? मतलब मैं रफ फिगर की बात कर रहा हूँ, इस फिगर को अगर मैं बनाऊँ समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए, तो क्या होगा सर, एक लाइन है ये, ठीक है, तो ये दो जो लाइन है जो मुझे पैरेलल है ना, स्लोप सेम है इसकी, है ना। अगर मैं बात करूँगा ये क्या है, -3x, है ना, ये 2 + 2y है। तो एक्चुअली में ये देखा जाए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को? सर इस इक्वेशन को अगर लिखना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x + 6y + 18 = 0। तो देखा जाए तो ये सर क्या है, -9/6 स्लोप ही तो है, दोनों पैरेलल लाइंस है, क्वेश्चन में भी ऑलरेडी गिवन है। तो सर ये पैरेलल लाइन है, स्लोप सेम है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, तभी आप ये कहेंगे सर इक्वल डिस्टेंस होगा। अदरवाइज ये और ये में बात ही नहीं बनेगी, डिस्टेंस निकाल ही नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं? दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, दो लाइन पैरेलल है, तो ये आपने हमने यही तो देखा सर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऐसे नहीं ले सकते आप, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है ना, वही बात हो गई जो पॉइंट और लाइन का मैंने कंसेप्ट बताया था। क्लियर है ये चीज़? तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसकी एग्जैक्ट फिगर बना लेते हैं क्या है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये हमारी इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, ये दूसरी लाइन है, ये जो हमें गिवन है लाइन। तो सर लाइन गिवन है, तो मुझे बताइए, एक लाइन तो हो गई 9x + 6y -7 = 0, दूसरी लाइन कितनी हो गई सर, 9x + 6y + 18 = 0। और सर इस लाइन की तो इक्वेशन निकालनी है, बट स्लोप क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितनी स्लोप सेम है तो मतलब एक्स वाई कॉफिशेंट सेम रहने वाले हैं। मैं डायरेक्टली लिख दूँ 9x + 6y, बस सी अलग रहेगा, तो +c = c। मेनली सी निकालना है, ठीक है ना, मतलब समझ गए ना आप कि ये जो डिस्टेंस है, ये d1 मैं बोल दूँ, तो ये जो डिस्टेंस है d2, ये दोनों इक्वल है, यही बोल रहा है, इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दी पैरेलल लाइंस। जो लाइन है मेरी गिवन, ये इसकी इक्वेशन निकालनी है मुझे, ये इक्व डिस्टेंस है दोनों से, तो ये d1 = d2। तो यही फंडा यूज होना है इस क्वेश्चन में बस। तो दो लाइन पैरेलल के बीच में डिस्टेंस हमें पता ही है, सी मॉडुलस C1 - C2/√a² + b²। तो बस यही फॉर्मूला यूज़ कर दो। तो C1 C2 एक तो हो गया सर, ये 18 हो, एक ये c, तो मॉडुलस C - 18 लिख दूँ, और अपॉन में √, क्या रहेगा सर, 9² + 6²। आपका डाउट ये भी रहा होगा सर, आपने ये 3 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप इसमें 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल। 3 से डिवाइड करके तो क्या आता, -7/3 आ जाता, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी है, फ्रैक्शन में ना है, इसलिए मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा c माइनस और -7, है ना, यही होता है C1 - C2, c माइनस -7 ऑलरेडी आपका है ही, तो +7 हो गया, ठीक है। अपॉन में रूट होगा सेम 9² + 6। तो सर ये तो सेम ही है ना, कैंसिल आउट ही हो गए। और सर आपने अभी बताया ही था मॉडुलस x = मॉडुलस y होता है, तो उस केस में सर x = +-y होता है, तो +-c + 7, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, एक बार पॉजिटिव लूंगा, एक बार नेगेटिव लूंगा। C - 18 एक बार प्लस लेंगे तो सर C + 7, तो सर ये तो C कट गया, यहाँ से तो कुछ सॉल्यूशन आया ही नहीं, ठीक है। अब C - 18 = माइनस लूंगा तो -c - 7, बोलो। तो सर 2c = 18 - 7 11, c क्या आ गया 11/2। तो इक्वेशन क्या आ गई सर, c की जगह आपको 11/2 डालना है, तो क्या आ जाएगी 9x + 6y + 11/2 = 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम ले लोगे आप, तो 18x + 12y + 11 = 0, ठीक है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन।
क्लियर है, समझ गए, क्वेश्चन इजी आता है, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस। तो आई थिंक डेरिवेशन क्लियर होगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो कभी भी आपको जेई में कहीं कैलकुलेशन में यूज़ होता है तो इस तरीके से फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस का ध्यान रखना, छोटी छोटी जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कर देना। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो बिल्कुल लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना। जो भी बच्चे 11th 12th में हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में भी लिखना किस पे आप वीडियो चाहते हैं, कोई कंसेप्ट है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा, इसको आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बताऊं और इस तरीके से समझाऊं ताकि आपको चीज़ें समझाएं, तो आप लिख देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।